नमस्कार, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत आज हम आपको खेल जगत की एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराएंगे जिन्होंने खुद तो बॉक्सिंग के स्तर पर एक चैंपियन रहे हैं और साथ ही साथ अब वो बॉक्सिंग की राह पर बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं, उनका जीवन सफल बना रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रही हैं डॉक्टर राजीव गोदारा जी की। इस वक्त ये महान हस्ती हमारे साथ जुड़ी है, तो चलिए मिलते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पायनियर में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी बॉक्सिंग करियर की शुरुआत कैसे और कब? मैं 1998-99 में मैंने जो बॉक्सिंग की स्टार्ट भिवानी से करी, क्योंकि फरीदाबाद में ऐसा बॉक्सिंग क्लब नहीं था कि जो मतलब कि एक बड़े लेवल पे, जिसको मैं ये कहता हूँ अपने करियर के लिए जैसे। लेकिन जैसे मतलब कि मैं पहले की बॉक्सिंग करता था, छोटा सा था, तो घर वालों ने फिटनेस के लिए मेरे को बॉक्सिंग के लिए भेजा। लेकिन बाद में मतलब कि बॉक्सिंग करने के बाद क्या हुआ कि किसी ने बताया मुझे कि ये गवर्नमेंट गेम नहीं है और ऐसे ऐसे। तो मैंने फिर बाद में पापा ने भिवानी भेज दिया मुझे जगदीश कोच साहब के पास, जहाँ पे मैं विजेंद्र, जय भगवान वगैरह हम सारे, अखिल कुमार ओलंपियन है, जितेंद्र है, तो हम सभी इकट्ठे ही हमने जगदीश कोच साहब के पास ट्रेनिंग करी और वहीं से निकले हम। तो सर, किससे आपको इसकी प्रेरणा मिली? कि होता है किसी का कोई एक इंस्पिरेशन होता है, तो आपका कौन रहा इस चीज़ को लेकर? मेरे अंकल जी थे एसपी उस टाइम थे, सुखबीर सिंह, वो खुद अर्जुन अवार्डी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं रेसलिंग के। तो उन्होंने मेरे को ये जब गाइड किया कि बॉक्सिंग एक ऐसा, तो नॉर्मली ऐसा होता था कि उस टाइम में हमारे ओलंपिक वगैरह में कोई मेडल भी नहीं था और कैसा कोई स्टार भी नहीं था जिसको देख के हम करें, क्योंकि मेरे बाद ही ये अभी विजेंद्र और मैरी कॉम ने मैं वो मेडल लिए हैं जब मैं खेलता था उस टाइम। तो कोई भी, हम सभी प्रैक्टिस करते थे, नॉर्मल थे, कोई मेडलिस्ट नहीं था उस टाइम जी। तो सर, आपने देश के लिए कितना गोल्ड लेके आए हैं और लास्ट आपने कब खेला? मैं जैसे नॉर्मली मैं जब से खेल रहा हूँ, लेकिन क्या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप और YMCA इंटरनेशनल, ये मैंने टूर्नामेंट खेले हैं जिसके अंदर मैं मेडलिस्ट रहा हूँ। और उसके बाद जैसे 2011 मेरा लास्ट नेशनल गेम्स था जो गुवाहाटी हुआ था। जी सर, जी आप इतनी मतलब एक इंटरनेशनल चैंपियन आप रहे हैं और साथ ही साथ आप जय भगवान जी और जिंदर जी के साथ भी आप अपनी अकेडमी द्रोणाचार्य अकेडमी चला रहे हैं। तो NTPC से आपका किस कदर इसे नाता जुड़ा है? क्योंकि काफ़ी अच्छी नौकरियां आपके पास रही हैं, गवर्नमेंट जॉब आपके पास रही हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि आप इस स्कूल से जुड़े? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मेरा मतलब बच्चों को मैंने ये करियर में सोचा था कि मैं जो बच्चे हैं फरीदाबाद के, वो बॉक्सिंग में बहुत जीरो है बॉक्सिंग फरीदाबाद की, तो मुझे फरीदाबाद के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में रह के ये चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और मैं अब HOD स्पोर्ट्स DAV NTPC में हूँ। तो मतलब कि अब जैसे लगता है कि मैं यहाँ के बच्चों के लिए बहुत वो चीज़ें करूँ, अच्छा यहाँ के जो बच्चे हैं मैं निकालूँ ऊंचे स्तर पे, जिसको देख के थोड़ा सा कि ये लगे कि फरीदाबाद में भी कोई ओलंपियन निकला है। तो ये मेरा टारगेट की वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग के लिए अपना, मेरा पैशन बॉक्सिंग को बढ़ावा देना है। तो मैंने मतलब जो मेरा दिल करा कि भाई ये चीज़ें मेरे लाइफ में बॉक्सिंग के और मेरे बीच में अड़ेगी, तो मैंने उनको छोड़ना ही चाहिए। तो मैं बेसिकली PhD होके भी, डॉक्टरेट होके भी मैंने यहाँ पे ही प्रॉपर ज्वाइन किया। इतनी अचीवमेंट होने के बावजूद भी मैंने इसीलिए स्कूल में ज्वाइन करा कि यहाँ के बच्चों को, मैं छोटे छोटे बच्चों को बॉक्सिंग के लिए प्रेरित करूँ और एक बड़े लेवल पे फरीदाबाद का नाम रोशन करूँ। सर, अभी आप द्रोणाचार्य अकेडमी में बच्चों को सिखा रहे हैं, कितने बच्चे आप
के यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं? मैं लगभग 215 के करीब बच्चे हैं जो कि मेरे मतलब क्लब में खेल रहे हैं, और नेशनल इंटरनेशनल क्लब में मेरे नेशनल इंटरनेशनल बच्चे हैं। कुछ जो कि रेलवे में भी लगे हैं, हरियाणा पुलिस में भी लगे हैं, आर्मी में भी लगे हैं। तो ये बच्चे मेरे सबसे बड़े मतलब कि आप ले लो कि आगे आने वाले जो ऊंच लेवल पे मेडल भी निकालेंगे, और हमारे फरीदाबाद का और हमारे शहर का नाम लगभग मेरे बच्चे 11 बच्चे इंटरनेशनल हैं जो कि मतलब बड़े लेवल पे खेले, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी और एशियन चैम्पियनशिप में भी। तो मतलब कि मैंने 5 साल के अंदर काफ़ी बच्चे निकाल दिए, और लगभग 35 एक बच्चे मेरे इंडियन गवर्नमेंट जॉब में हैं। और जैसे नॉर्मली क्या है कि जो अभी भी हम इसी चक्कर में हैं कि बढ़िया से बढ़िया उनके बच्चों की प्रैक्टिस कराएं, उनको स्टेबल कराएं। तो अगर बच्चे के पास जॉब होती है तो वो सेफ हो जाता है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस इसी उसमें कि वो उसको खाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए पैसा मिलेगा, तो वो खूब अपने मतलब कि बड़े लेवल पे वर्क करें। सर मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनमें खेल के प्रति जुनून होता है, कि लगाव होता है, लेकिन किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम लगा लीजिए वो नहीं कर पाते, तो आप उन बच्चों के लिए किस तरीके से उन्हें हेल्प करते हैं कि आगे बढ़ें? जैसे कि भाई नॉर्मली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मतलब कि क्लब में आते हैं, जो जिसकी मदर, एक बच्चे की मदर झाड़ू पोछा करती है, एक बच्चे का फादर रिक्शा चलाता है, और कुछ बच्चे वे बिल्कुल बेरोज़गार हैं पेरेंट्स। तो मैं उनको ये करता हूँ कि भाई अपनी तरफ से सामान देता हूँ उनको, गिफ्ट अपना जो भी सामान टूटता फूटता है, उनके कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हेल्प दे, और बच्चों से भी दिलवाता हूँ। जो बच्चे और भी क्लब में हैं उनसे भी कहता हूँ भाई मतलब कि आप अगर इनकी हेल्प थोड़ी कर रहे हो तो बढ़िया है। तो इसी तो मेरा ये पर्पज़ रहता है कि इन बच्चों के साथ, जैसे हम तो नॉर्मली समाज में जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आप इन बच्चों की हेल्प करें। सर अगर खेल की दुनिया की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने अपनी भूमिका निभाई है, और अब आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दर्शकों अब हम चलते हैं सर के साथ, जहां पर डीएवी एनटीपीसी स्कूल में सर एचओडी स्पोर्ट्स के पद पर कार्यरत हैं, और जानेंगे वहां के प्रिंसिपल से कि इतना बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा है, किस तरीके से वो इस चीज़ को देखते हैं। इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं राजीव गोदारा जी के साथ, जहां पर वो एचओडी स्पोर्ट्स के पद पर कार्यरत हैं, और यहाँ पर भी खेल के क्षेत्र में वो बच्चों को अग्रसर कर रही हैं। अंदर जाने से पहले सर यहाँ पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही है जहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, प्लीज़ ज़रा इनके बारे में थोड़ा एक नज़र डालिए। ये जैसे मैंने पिछले साल की फोटो है जो ये सारी अचीवमेंट्स, ये मतलब कि मैंने 19-20 में जैसे नॉर्मली जो 20 में गुवाहाटी हुआ था ये नेशनल गेम से, इसमें ये हमारे स्कूल के 2 बच्चे गए थे, करण सैन और तनिषा लांबा। तो वैसे ही हमारे मोस्टली बॉक्सिंग के और ये सारे जो बच्चों ने हमारे स्कूल का नाम जो रोशन किया है उस पर आपको मैं बता देता हूँ। करण सैन इन्हें जूनियर नेशनल खेलो इंडिया भी खेले थे और स्कूल नेशनल में भी इनका गोल्ड था। वैसे तनिषा लांबा ही है, जूनियर नेशनल और डीएवी नेशनल गेम्स, स्कूल नेशनल गेम्स में इनका सिल्वर मेडल था। और ये तो ये बच्चे कुछ वैसे कशिश बॉक्सिंग की और गौतम भी बॉक्सिंग का ही है, ये भी जूनियर नेशनल वगैरह खेले थे और स्कूल नेशनल गेम्स से खेले थे। तो मतलब कि ये बच्चे हैं, जैसे हमने ये फ़ोटोज़ है वहाँ की, इस न्यू लगा लो आप, इस स्कूल का सबसे ज़्यादा अचीवमेंट इस साल रही 19 और 20 में रही थी, क्योंकि मतलब स्कूल
ये CBSE टूर्नामेंट है, ये DAV नेशनल है, ये स्कूल नेशनल गेम्स मिज़ोरम है, ये दिल्ली स्कूल नेशनल गेम्स है। इनमें मोस्टली मैंने ट्रॉफी उठाई थी। तो यूँ लगा लो कि एक मेरा बॉक्सिंग का फ़ायदा ये रहा, तो आपके सामने दिख रहा है कि हमने ये 4 बच्चों से आप देखोगे तो आप हर जगह ये 4 बच्चे मिल जाएंगे जी। इन मोस्टली सभी फ़ोटो में ये 4 बच्चे मिल जाएंगे। और ये कुछ DAV के जो आर्चरी वगैरह इनमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इस स्कूल ने। तो मोस्टली हमारा ये है कि भाई मैंने सोच करके जो DAV NTPC में मैंने ज्वाइन किया था, उसका सोच का फ़ायदा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, क्योंकि हमने जैसे एक स्टार्टिंग कर दी है बॉक्सिंग की, और मतलब एक ग्रास लेवल उसको देख के वो कुछ बच्चे बॉक्सिंग भी करने लग गए हैं। और दूसरा क्या है कि भाई यहाँ के बच्चे मतलब और भी बच्चे काफ़ी जैसे मतलब गेमों में भी आगे निकल रहे हैं। और यहाँ की प्रिंसिपल भी हैं मिस मिस अलका अरोड़ा, यहाँ की प्रिंसिपल है। उन्होंने ना मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत तैयार रहती है और इनको हर फैसिलिटी देने के लिए आगे रहती हैं। आप आज हमारी प्रिंसिपल से मैम से मिलोगे तब आपको इस चीज़ का एहसास भी हो जाएगा कि वो कितना इस स्कूल के लिए और गेम्स के लिए बढ़ावा देती हैं। सर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। तो चलिए इस वक्त हम जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनसे जानेंगे कि इतना बड़ा नाम राजीव गोदारा उनके स्कूल के साथ जुड़ा है, तो वो इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं और कैसा वो इस अनुभव रखती है इस चीज़ को लेकर। मैम, आपके स्कूल के साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा है राजीव गोदारा, काफ़ी सारी नौकरियां उन्होंने की है, गवर्नमेंट जॉब उन्हें की है, लेकिन उन्होंने आपके स्कूल में वो अब बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग स्पोर्ट्स के विषय को लेकर DAV NTPC फरीदाबाद के प्रांगण में आए हैं। DAV संस्थाएं भारत के अलावा विश्व में भी अपनी ख्याति के लिए उनकी एक ख्याति है। ये संस्थाएं वैसे तो 100 साल से भी पहले से चल रही हैं और DAV में जहाँ शिक्षा नैतिक मूल्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए भी अपना ही एक अलग योगदान DAV संस्थाएं दे रही हैं। DAV के अंदर DAV के अपने भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनको कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मिस्टर राजीव गोदारा, डॉक्टर राजीव गोदारा, जो कि हमारे स्पोर्ट्स HOD हैं, एक विख्यात बॉक्सर हैं और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो ख्याति प्राप्त की है, वही गुणों को वो अपने स्टूडेंट्स में भी यहाँ पर दे रहे हैं। उनकी छत्र छाया में स्कूल के बच्चों ने बॉक्सिंग में खेलो इंडिया खेलों तक पहुँच बनाई है। एक तरफ जहाँ बच्चे SGFI और CBSE नेशनल्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स लेकर आए हैं, दूसरी तरफ वो बच्चों के अंदर बहुत ही रोचक तरीके से बॉक्सिंग को प्रोत्साहन देकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ रहे हैं। मिस्टर राजीव गोदारा हमारे लिए एक स्कूल की एसेट हैं और जिस तरीके से वो बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ खेलों में प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे श्योर है, मैं इस बात की पूरी मुझे विश्वास है कि DAV NTPC न केवल DAV NTPC फरीदाबाद में अपना नाम रोशन करेगा, परंतु पूरी विश्व में और इस स्कूल के बच्चे जो हैं बॉक्सिंग और अन्य गेम्स में हिस्सा लेकर स्कूल का नाम रोशन करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े राजीव गोदारा जी, जो बॉक्सिंग के स्तर पर जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान तो बनाई है, साथ ही साथ अभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। आज इस कड़ी में इतना ही, ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।